हेलो एवरीवन, सिविल टेक बाई एनडी यूट्यूब स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली हमने जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम था उसको चेंज कर दिया है। कुछ सर्चिंग प्रॉब्लम आ रही थी हमारे जो चैनल है उसके नाम में, सिविल टेक के नाम से वो इजीली सर्च नहीं हो रहा था, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। तो फाइनली हमने इसका नाम चेंज करके सिविल टेक बाई एनडी रख दिया है। सो हम आज की अपनी सीरीज जो है अपनी थ्योरी सेशन में डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज आपको डिस्कशन कराने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन बाय लिमिटेड स्टेट मेथड। ये जो थ्योरी सेशन है ये बेस्ट यूजफुल सेशन है फॉर एसएससी जेईई एस्पायरेंट्स जो हैं मेंस एग्ज़ाम 2019 का दे रहे हैं या आगे देने जो आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए ये बेस्ट थ्योरी सेशन रहेगा उन सभी के लिए। तो लेट्स बिगिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन बाय लिमिटेड स्टेट मेथड है। इसमें बेसिकली हम करते क्या है, हमने एक बीम सेक्शन ड्रॉ किया है। यहाँ पे इस बीम सेक्शन की जो विड्थ है उसको बी से नोट किया हुआ है, बी विड्थ ऑफ द बीम। एंड रिइंफोर्समेंट हमने टेंशन जोन में, ये आपका टेंशन जोन हो गया, ये आपका कंप्रेशन जोन हो गया। टेंशन जोन में रिइंफोर्समेंट शो किया हुआ है, ये आपका इफेक्टिव कवर हो गया। रिइंफोर्समेंट के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है लोअर एज की वो इफेक्टिव कवर होता है, एंड रिइंफोर्समेंट के सेंटर से जो अपर एज की डिस्टेंस होती है उसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। इसको हमने डी से डिनोट किया हुआ है, डी। एंड इधर हमने एक स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। जो मैक्सिमम स्ट्रेन होती है वो 0.0035 होती है, एंड लोअर पोर्शन में जो स्ट्रेन होती है वो 0.87 FY/ES प्लस 0.002। और ये हमने एक स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसके जो कंप्रेसिव जोन का जो सेंटर है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो आपकी 0.42 XU से नोट किया हुआ है, एंड जो लोअर पोर्शन का है यानी इसके कंप्रेशन जोन के सेंटर से जो टेंशन जोन की सेंटर की डिस्टेंस होती है उसको लीवर आर्म बोला है। लीवर आर्म की जहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो D माइनस 0.42 XU, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी D है, तो D में से अगर आप एंड जो कंप्रेशन जोन की यानी C से C की जो डिस्टेंस है वो आपकी 0.42 है, तो D माइनस 0.42 इंटू XU से आपकी लीवर आर्म की डिस्टेंस आ जाएगी। तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के हिसाब से हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है, फॉर लॉन्गिट्यूडनल इक्विलिब्रियम में जो टोटल कंप्रेशन को इक्वल कर देते हैं टोटल टेंशन के, यानी C=T हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड में 0.36 FC के इंटू XU इंटू B = 0.87 FY इंटू AST। यहाँ से XU यहाँ पे होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी एक्चुअल XU जो होता है आपकी एक्चुअल डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो XU यहाँ से निकल आएगा, XU की वैल्यू जो होगी 0.87 FY इंटू AST अपॉन में 0.36 FC के इंटू B, यानी कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो आपकी 0.36 FC के इंटू XU इंटू B है, और जो टेंशन स्ट्रेस है यानी कि टेंशन स्ट्रेस जो होगी आपकी वो टोटल टेंशन इसको बोलते हैं हम, वो 0.87 FY इंटू AST के इक्वल होगी। यहाँ से आप XU की वैल्यू निकाल लोगे, XU एक्चुअल डेप्थ हो जाएगी आपकी। एंड सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप XU लिमिटिंग की वैल्यू निकालोगे। XU लिमिटिंग यानी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग IS 256 2000 के अकॉर्डिंग XU लिमिटिंग की जो वैल्यू होती है वो ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से वेरी करती है। यानी Fe 250 है तो आपकी जो XU लिमिटिंग की वैल्यू होगी वो 0.53 इंटू D होती है। अगर आपका स्टील ग्रेड 415 है 415 यानी Fe 415 की हम बात करेंगे तो उस केस में जो XU लिमिटिंग होता है उसकी वैल्यू आपकी 0.48 इंटू D होती है। एंड फॉर हाई ग्रेड ऑफ स्टील यानी Fe 500 के केस में
एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू 0.46 इंटू डी होगी। यहाँ से आप एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकाल लोगे। इन नेक्स्ट स्टेप अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो सेक्शन है बीम का वो अंडर इनफोर्स है, ओवर इनफोर्स्ड है या बैलेंस सेक्शन है। ये चेक करने के लिए हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल चुके हैं, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर इफ एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिटिंग आ रहा है, इफ एक्सयू लिमिटिंग, तो ये जो केस होगा वो अंडर इनफोर्स सेक्शन का केस होगा। इफ एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग है तो वो केस जो होता है आपका वो ओवर इनफोर्स सेक्शन होता है। एंड और बैलेंस सेक्शन के केस में एक्सयू की वैल्यू जो होती है एक्सयू लिमिटिंग के इक्वल होती है, यानी एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग अगर आपका आ रहा है तो जो सेक्शन होगा वो बीम का वो आपका बैलेंस सेक्शन होता है। इन थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट मूवमेंट। अल्टीमेट मूवमेंट निकालने के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है या जो टेंसल यानी टोटल टेंसल स्ट्रेस जो होती है उसको अगर हम लीवर आर्म की वैल्यू d माइनस 0.42 एक्सयू है, उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्टीमेट मूवमेंट की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है, यानी कि mu इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्सयू ब्रैकेट में d माइनस 0.42 इंटू एक्सयू। ये आपका अल्टीमेट मूवमेंट हो जाएगा ड्यू टू कंप्रेशन स्ट्रेस एंड ड्यू टू टेंशन स्ट्रेस की वजह से जो अल्टीमेट मूवमेंट आएगा वो आपका 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी ब्रैकेट में d माइनस 0.42 एक्सयू। एंड इन नेक्स्ट स्टेप हम कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2000। अकॉर्डिंग टू द IS कोड mu लिमिटिंग की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द स्टील ग्रेड। स्टील ग्रेड के हिसाब से जो mu लिमिटिंग की वैल्यू वेरी करती है। फॉर Fe 250 यानी माइल्ड स्टील के केस में जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू 0.149 FC के BD² होती है। एंड फॉर Fe 415 के केस में mu लिमिटिंग की वैल्यू 0.138 FC के BD² होता है। FC के ग्रेड ऑफ कंक्रीट है आपका, B विड्थ ऑफ बीम है एंड D जो है डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। तो सारी वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दोगे तो आपको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा इन केस ऑफ Fe 415। अगर Fe 500 की बात करेंगे हम तो जो mu लिमिटिंग होता है उसकी जो वैल्यू होती है 0.133 FC के BD² होता है। ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको लिमिटिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी इन केस ऑफ Fe 500। अब आपको AST लिमिटिंग यानी कि जो एरिया ऑफ स्टील है वो लिमिटिंग केस में कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 0.36 FC के इंटू बी इंटू एक्सयू मैक्स अपॉन 0.87 FY। 0.87 से अगर आप 0.36 को डिवाइड मारते हो तो 0.414 वैल्यू आती है। तो जो AST लिमिटिंग आपका हो जाएगा वो आपका होगा 0.414 FC के अपॉन FY इंटू एक्सयू मैक्स अपॉन D। तो जो PT लिमिटिंग की वैल्यू होती है एंड यहाँ से आप AST लिमिटिंग निकालोगे। PT लिमिटिंग की जो वैल्यू होती है आपकी AST लिमिटिंग अपॉन BD इंटू 100 होता है, यानी कि जो PT लिमिटिंग होता है आपका यहाँ पे AST लिमिटिंग अपॉन B इंटू D कर दोगे तो आपको PT लिमिटिंग की वैल्यू मिल जाएगी। PT लिमिटिंग की वैल्यू आपकी होती है 41.4 FC के अपॉन FY इंटू एक्सयू मैक्स अपॉन D। एंड PT मिनिमम जो होता है वो आपका यानी परसेंटेज ऑफ स्टील मिनिमम जो आप प्रोवाइड करते हो वो आपकी 0.85 अपॉन FY होती है। FY आपका यहाँ पे स्टील ग्रेड है, स्टील ग्रेड के अकॉर्डिंग आप PT मिनिमम यहाँ से निकाल लोगे। एंड PT मैक्स यानी परसेंटेज ऑफ स्टील मैक्सिमम जो प्रोवाइड करते हैं हम 4% ऑफ ग्रॉस एरिया जो दे उसके हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे। टू गिव योर सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब सिविल टेक बाय ND यूट्यूब स्टडी चैनल।
थैंक यू।